9 अक्टूबर 2012 को एक बच्ची कॉलेज जाती है और वापस आते आते घर के करीब में अपने रिश्तेदारों को देख के हाय करती है, वेव करती है हाथ, फिर उसके बाद में उसका कोई पता नहीं रहता। दूसरे दिन उसकी बॉडी मिलती है। एक दिन पहले एक जगह पर जाकर चारों तरफ से उसको ढूंढा जाता है, उस बच्ची को ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी बॉडी का या उसका कोई पता नहीं चलता। दूसरे दिन जिस जगह पर ऑलरेडी ढूंढे थे उस जगह पर उसकी बॉडी मिलती है। तो बॉडी मिलने के बाद में जिस तरीके का प्रोसीजर पुलिस फॉलो करना था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होता। जिस तरीके से एक एक्सपर्ट टीम को पुलिस की बुलाना पड़ता है तो वो भी नहीं किया होता उधर का पुलिस ऑफिसर, वहाँ पर फेलियर। उसके बाद में एक्सपर्ट पुलिस की जगह पर फेलियर। ऐसे ही चलते वहाँ से निकलकर एक जो पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर भी फेलियर। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसके स्वैब सैंपल्स को निकालकर सेव करना रहता है वहाँ पर भी एक फेलियर। तो हर तरीके से सीआईडी भी फेल हो गई, सीबीआई भी फेल हो गई, इंसाफ ही नहीं मिला। 11 साल हो गए। आज इस बात को उठाने का सबब यह है क्योंकि आज से ठीक एक हफ्ता पहले जो हमारी हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस है कृष्णा एस दीक्षित साहब, वो एक बात बोलकर ए पिटीशन को वापस लेने की बात करते हैं। जो पीआईएल डाला गया उसको आप वापस ले लीजिए, क्योंकि या तो वो फैमिली, या तो जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है वो, और या फिर हमारी जो कर्नाटक की सरकार है वो, इन तीनों में से एक भी अगर कोई आकर के अपील करते हैं तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, वरना तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो एक हफ्ता हो गया, आज भी सरकार इसके ऊपर एक री इन्वेस्टिगेशन की बात हो या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात हो, किसी भी तरीके की बात सरकार की तरफ से नहीं आई है। और एक बात क्या है कि आज से ठीक 3 महीने पहले सीबीआई कोर्ट जो संतोष राव मासूम जो था, जिसको पकड़कर इधर फिक्स किया गया था, उसको है ना निरपराधी बोलकर उसको बिड़गड़े किया गया, मतलब उसको बाइज्जत बरी किया गया कि आप अपराध नहीं किए। तो जब आप अपराध नहीं किए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद की गई सरकार की या पुलिस की फेलियर की वजह से, तो आपके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो सरकार दे, पहली मांग मेरी। दूसरी बात यह है कि सौजन्या की फैमिली जो 11 साल से तड़प रही है इंसाफ के लिए, आखिर उसका इंसाफ कब मिल सकता है? तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि आगे बढ़कर इसको एक री इन्वेस्टिगेशन का शेप अगर दें। क्योंकि एक फॉर्मर एमएलए वसंत बंगेरा साहब वो आकर के एक पब्लिक मीटिंग में खुल करके ये कहते हैं कि देखिए मुझे सच्चाई का पता है, अगर मैं मुंह खोलकर सच्चाई बताऊं तो मुझे भी जान से मार दिया जाएगा। तो मेरी मांग ये है कि सरकार उनसे राब्ता करे, और ये ज़रूरी नहीं है कि सच्चाई का पता हमें वसंत बंगेरा से लगा, लेकिन वसंत बंगेरा से सुनने के बाद में उस दिशा में अगर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जाएंगे तो 100% सच्चाई सामने आ सकती है, इंसाफ मिल सकता है। हाई कोर्ट पीआईएल रिजेक्ट करते करते एक बात कहती है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पर फेल हुए अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाने में, जो डॉक्टर्स फेल हुए, उन पर एक्शन लिया जाए। तो सरकार उन पर एक्शन लेने से पीछे क्यों हट रही है? इसके पीछे जो कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई, इंसाफ, ये बात सामने आ जाए। आज सरकार के बस में है। ये वही सरकार थी जिसने ये केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था, और वही चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी थे। तो आज वही हैं, तो उनसे मेरी पूरी उम्मीद है। कल 5:30 बजे उनके साथ मेरी मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, तो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है। तो जाकर के मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसको री इन्वेस्टिगेट करो। इसके पीछे जो भी बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो भाई कानून की जीत हो, सच्चाई की जीत हो, हक की जीत हो, उस बच्ची के साथ इंसाफ हो, उस बच्ची की फैमिली को इंसाफ मिले। तो 10 साल पहले सीबीआई के पास भी ये केस था, सीआईडी के पास भी था, लेकिन उसको इग्नोर क्यों किया गया? देखिए, पूरे केस को एक अलग डाइवर्शन में लेकर चले गए। वहाँ पर क्या था कि इश्काल किसी और की तरफ था, लेकिन किसी और को पकड़ कर लाकर उसको पेश करके उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर पूरा कार्रवाई, उसके ऊपर पूरे केसेस चलाए। कोई भी चीज़ उससे इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। जो विसेरा सैंपल्स, जो मिट्टी उसके बदन से मिली और उसके वो बच्ची के कपड़ों से मिली, वो मिट्टी का सैंपल जब टेस्ट किया गया तो ये जो संतोष राव है, इसके कपड़ों के साथ वो मिट्टी और ये मिट्टी मैच नहीं कर पाई। तो इसका मतलब सरासर साफ है कि कहीं और से मिट्टी लेकर के इसके कपड़ों को लगाया गया। संतोष राव का वहाँ कोई कसूर था ही नहीं। तो अब संतोष राव इनोसेंट है तो क्रिमिनल कौन है, कल्प्रिट कौन है? एक बच्ची कॉलेज जाती है और घर वापस नहीं आती, तो आज खामोश कैसे बैठ सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ कर्नाटक में इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं कि हर कोई केस आप सिर्फ पैसों के लिए लड़ेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े। भाई बच्ची किस धर्म की हो, इससे हमें क्या मतलब है? कोई ना कोई आगे बढ़े, इंसाफ की मांग करें।
कल को हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ या हमारी पहचान वालों के साथ ऐसा हो जाए, तब जाकर चिल्लाने से बेहतर है कि ऐसे केसेस में जो भी पीछे हों उनको सामने लाकर कड़ी से कड़ी सजा अगर से देंगे तो कल को ऐसे हादसा नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। बस उसी की मांग है ये। एक हिंदू लड़की के बारे में आज आवाज़ उठाने का कोई खास मकसद आपका? ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा हक की बात करता हूँ, इंसाफ की बात करता हूँ। मैं हक पसंद आदमी हूँ, मेरा कोई पर्सनल किसी से कुछ नहीं है। मैंने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मैंने बात करी, इसके अंदर मेरा ना इश्काल है ना कोई इल्ज़ाम है। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा है, वो बच्ची जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ या उसकी फैमिली के लिए इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ अगर से मिलना है तो सरकार को री इन्वेस्टिगेट करना है केस। आज ना मिले कई और सालों के बाद मिले। देखिए अजमेर में ऐसा ही एक केस है जो 30 सालों से चल रहा है, तो चलने दें केस को। अगर आप किताब बंद कर देंगे, कल को कोई एक ऑफिसर का दिल बदल गया, वो दिमाग बदल गया, आकर के सरकार को बोलना चाह रहा है कि मेरे से गलती हो गई या इनसे गलती हो गई या इसके पीछे ये राज है, जब आप केस क्लोज कर देंगे तो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो ये बात सामने आ सकती है, जिसकी वजह से मेरी मांग है कि सौजन्या के साथ इंसाफ हो। सर आपको क्या लगता है, आप 10 साल से जो काम नहीं हुआ क्या अब हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि हाल ही में उसी इलाके के बेलतंगड़ी के जो फॉर्मर एमएलए, जो उस वक्त पर जब ये हुआ था उस वक्त पर जो एमएलए थे वसंत बंगेरा साहब, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में सबके सामने इस बात को करी कि भाई इसकी सच्चाई मैं जानता हूँ, इसके पीछे किसका हाथ है मुझे पता है, अगर मैं मुंह खोल करके बोल दूँ तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। तो सरकार उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले, उनसे जाकर के राब्ता करे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाकर उनसे मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक में बोलना कि वसंत बंगेरा ने कहा, लेकिन सच्चाई का पता चलने के बाद उस दिशा में अगर से इन्वेस्टिगेशन को आप ले जाएंगे तो सच्चाई बाहर आ सकती है। 2012 में सौजन्या एक +2 की 16 से 17 साल की लड़की जैसा स्टेशन यानी अपना धर्मशाला के पास, वहाँ से 2-4 किलोमीटर, स्कूल से कॉलेज से एक बस में उतरे शाम में 7 बजे, लापता, आज तक भी लापता, तकरीबन 13 साल 12 साल हो गए। तो इसलिए उसको सीबीआई को हैंड ओवर किए। पुलिस सब इंस्पेक्टर केस डाले थे, केस डाल के क्या हुआ कैसा हुआ, स्कूल की अपनी वो उसकी बच्ची की ओढ़नी से ही उसको बन के उसको नेकड़ करके बहुत गंदगी से उसको जान से मारा गया। और इसमें जितने विटनेसेस थे उनके भाई से मिला के उनका भी मर्डर हो गया, उनको भी मर्डर करे। सिद्धरामैया जब 2013 में सीएम बने, उन्होंने सीबीआई को इंटरेस्ट करे और इसमें जो हालात सीबीआई के कोर्ट में जितने आए, जो स्टेट पुलिस से होने का काम, अब उसमें क्या है, भाजपा की सरकार आ गई, देवगौड़ा की सरकार आ गई, तो इसलिए सीबीआई को गया होगा। अब ये तमाम चीज़ों से सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही करी नहीं हो। अभी वो बच्ची की ज़िंदगी और उसके माँ बाप का हालत बेहालत 12 साल से है और एक मासूम एक आदमी को अरेस्ट किए गए, सिर्फ एक आदमी था वो। अब ये काम तो कई आदमी किए हैं, किडनैप 5 से 12 आदमी करते हैं, 1-2 गाड़ियों में करते हैं और उसको बन के उसको टंगा के जान से भी मारा गया। एक आदमी से होने का काम नहीं है। इसमें डॉक्टर का रिपोर्ट सही नहीं है, पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस का जितना भी चीज़ है, एक भी कोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। यह हालात में अभी परसों 2-4 यानी 6-8 दिन के पहले सीबीआई कोर्ट से छोड़ दिए, सीबीआई कोर्ट से बरी कर दिए। अभी इसको ना रेप हुआ, ना किडनैप हुआ, ना वो बच्ची मरी, इस अंदाज पे आ गया। तो ये लड़की को प्रिजम्पशन रेप किया गया, कई लोग किया, किडनैप किया गया और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग किए। तो इसलिए एक आदमी भी, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी उसका जो देना चाहिए था, जो सनद, सबूत, कपड़ा और दूसरा मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट और सीसीटीवी कैमरा, जिस जगह से उतरा गया उधर से जिस जगह पे लाश निकाला
और पोस्टमार्टम किया और उसको क्रेमेशन के वहाँ तक का फुटप्रिंट देना चाहिए था। वो सब इंस्पेक्टर का नाम को योगेश कुमार है, उसको सीबीआई अरेस्ट नहीं करी। तो इसलिए इसमें सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं मिला। तो अभी नई केस अपील में डालना है। वो बच्ची के फैमिली वाले, सौजन्या के फैमिली वाले, उनको प्रोटेक्शन नहीं है, उनको हालात नहीं है, उनकी मजबूरी है। तो इसलिए हमें लोग दक्षिण कन्नड़ा के लोगों को के साथ खड़ के ये बच्ची के फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको इंसाफ लेके देना है। ये जो काम किए उसमें जो आदमी इन्वॉल्व थे इन्फ्लुएंशियल, उसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टाफ, डॉक्टर्स और इतने तमाम लोगों को भी फांसी की सज़ा लेके देना है। सीबीआई भी इन्वॉल्व है, सीबीआई ये तमाम चीज़ नहीं ली तो सीबीआई का भी सैंक्शन लेके वो करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट से अपील करना है, ये विक्टिम के फैमिली से अपील करना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लेना है। वो डायरेक्शन में इंक्वायरी जब होती है तब रिटायर्ड हॉनेस्ट जजेस के अंडर पे डीजीपी ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफ पुलिस काम करेंगे और सीबीआई को भी गिरफ्तारी का वारंट लेंगे। पुराने सब इंस्पेक्टर को तुरंत गिरफ्तारी करेंगे, डॉक्टर्स को करेंगे, री इन्वेस्टिगेशन वहाँ से ही चालू होता है। अभी 12 साल के बाद कुछ बचा नहीं है री इन्वेस्टिगेशन को, तो ये लोग ही देंगे री इन्वेस्टिगेशन का हर रिपोर्ट। उस टाइम का जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है वो देगा, डॉक्टर देंगे, सीबीआई भी देंगे। तो आज कोर्ट में कुछ सनद नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ विटनेस नहीं है, हर विटनेस कोर्ट तक आने नहीं दिए। जो बचत था विटनेस उसको जान से मारा गया, यानी मर्डर किया गया। उसके इंक्वायरी में, उसके इन्वेस्टिगेशन में कौन है वो पकड़ा नहीं है। तो उस टाइम पे 5 से 7 अक्यूज़ होंगे, आज 50 से 60 अक्यूज़ बन सकते हैं। ऐसा तमाम लेके स्टेट गवर्नमेंट से चलाएंगे तो जो 460 मर्डर, किडनैप, औरत का उस एरिया में आज तक हो चुका है जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, ये तमाम चीज़ों का न्याय मिलेगा। ये चीज़ से हमें इसमें 20 से 50 आदमी को हैंगिंग यानी फांसी की सज़ा करवाना है। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मगर कोर्ट से बड़े, सुप्रीम कोर्ट से बड़े कोई नहीं है। इंक्वायरी सीबीआई में नहीं, अभी स्टेट पुलिस, स्टेट डीजीपी ऑफ पुलिस और यहाँ पे जो जस्टिस कुन्हा जैसे रिटायर्ड जजेस हैं उनके सुपरविजन में, उनके कमीशन में ये होना चाहिए, ये सरकार करना चाहिए।